नमस्कार। खबर दिन भर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। अहम खबरों के साथ हेडलाइंस से। जिला पुलवामा के पिंगला इलाके में मिलिटेंटों ने बनाया सीआरपीएफ और पुलिस की मुश्तरका नाका पार्टी को निशाना। एक पुलिस जवान शहीद, एक सीआरपीएफ जवान जख्मी। शहीद जवान को पेश किया गया खिराज अकीदत। उधमपुर में 2 बम धमाकों का केस हल। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। अहम मुलजिम असलम शेख समेत तमाम मुलजिमीन गिरफ्तार। पाकिस्तान कर रहा है जम्मू कश्मीर में अमन और शांति को बिगाड़ने की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पूरी तरह। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल शाम 3 रोजा दौरे पर पहुंच रहे हैं जम्मू। 4 और 5 अक्टूबर को राजौरी और बारामूला में अवामी जलसों से करेंगे खिताब। अमित शाह के दौरे से गुज्जर और पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को भी काफी उम्मीदें। अमित शाह के दौरे को लेकर सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त। कई मुकामात पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग। सरहदी इलाकों पर खास तौर से रखी जा रही है कड़ी नजर। गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित का आयोजन। स्वच्छता अभियान की भी शुरुआत। और पीडीपी नेता शेख नासिर की मांग, चिनाब क्षेत्र को एसटी का दिया जाए दर्जा। भाजपा नेता को लगाई फटकार, कहा अन्य योग्य क्षेत्रों को कर रही है अनदेखा। और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बस कोचन इमाम साहब शोपिया में आज सुबह एक एनकाउंटर हुआ जिसमें लश्कर का एक मकामी मिलिटेंट मारा गया। उसके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया। इत्तलात के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां छिपे मिलिटेंट को सरेंडर करने की पेशकश की, ताहम उसने ठुकरा दिया और फायरिंग का तबादला शुरू हुआ जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हुआ जिसकी शिनाख्त नसीर अहमद बट साकिन नावपुरा बस कोचिन शोपिया के बतौर हुई। पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी कि महलूक मिलिटेंट कई जराइम में मुलविस था और पुलिस को निहायत मतलूब था। जिला पुलवामा के पिंगला इलाके में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ और पुलिस की मुश्तरका नाका पार्टी पर हमला किया। मिलिटेंट हमले में एक पुलिस जवान शहीद जबकि सीआरपीएफ जवान जख्मी हुआ है। अक़लियतों की हिफाजत पर मामूर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका नाका पार्टी पर मिलिटेंटों ने बाद दोपहर गोलियां चलाई जिसके नतीजे में सीआरपीएफ जवान और पुलिस का एसपीओ जख्मी हुआ, ताहम पुलिस एसपीओ कुछ ही वक्त के अंदर जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इसकी शिनाख्त एसपीओ जावेद अहमद डार के बतौर हुई है। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके करके हमलावर मिलिटेंट की तलाश बड़े पैमाने पर की। इस हमले में शहीद हुए एसपीओ जावेद अहमद डार का ताल्लुक वासूरा पुलवामा से है, जबकि हमले में जख्मी सीआरपीएफ 182 बटालियन का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देशमुख जैन, इनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पिंगला पुलवामा में इस वक्त 2 कश्मीरी पंडित घराने आबाद हैं जिनकी हिफाजत के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से इलाके में मुश्तरका नाका कायम रहता था जिस पर आज मिलिटेंटों ने हमला किया। उधमपुर में 2 बसों में धमाकों के केस को पुलिस ने हल कर लिया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस ने इन धमाकों में मुलविस तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ब्लास्ट में मुलविस मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड मिलिटेंट ने धमाकों में मुलविस होने का एतराफ किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में दहशतगर्दी के बहुत से मॉड्यूल्स एक्टिव हुए हैं। डीजीपी के मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द वीवीआईपी की आमद के दौरान बड़ा हमला करने की ताक में है। पाकिस्तान की हिदायत पर लश्कर और जैश के मिलिटेंट जम्मू कश्मीर के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने उनके अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू डिवीजन में पुरअमन माहौल को खराब करने के लिए बहुत से मॉड्यूल सरगर्म थे, लेकिन पुलिस ने इन तमाम मॉड्यूल्स का पर्दा फाश कर दिया है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल शाम 3 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। इस दौरे के दौरान वो बिलतरतीब 4 और 5 अक्टूबर को राजौरी और बारामूला में अवामी जलसों से खिताब करने के अलावा सिक्योरिटी मीटिंगों में शिरकत करने और जम्मू और श्रीनगर दोनों मुकामात पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट इफ्तिताह करने वाले हैं। कल शाम 5 बजे जम्मू पहुंचने के फौरी बाद अमित शाह मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करेंगे, जिनमें गुज्जर और पहाड़ी बरादरियों के नुमाइंदे शामिल हैं। गुज्जर और पहाड़ी बरादरियों के नुमाइंदे मरकजी वज़ीर दाखिला के दौरे से काफ़ी पुरजोश हैं। उनका कहना यही है कि मरकजी हुकूमत ने राज्यसभा में नुमाइंदगी देकर उन्हें सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाया है। पहाड़ी बरादरी के नौजवानों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि मरकजी वज़ीर दाखिला पहाड़ी बोलने वालों को एसटी का दर्जा देंगे। अमित शाह कल से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। जिला राजौरी में उनकी रैली की भव्य तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वहीं उनके जम्मू के कटरा स्थित मां वैष्णो देवी के दर्शन करने भवन आने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए भवन में सुरक्षा इंतजामों को और कड़ा कर दिया गया है। एमपी जुगल किशोर शर्मा ने बताया कि आधिकारिक तौर पर भवन यात्रा की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हो तो ये सौभाग्य की बात होगी। भाजपा जिला अध्यक्ष शील मंगोत्रा ने गृहमंत्री की भवन यात्रा का इशारा देते हुए बताया कि अमित शाह जी का स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री हैं और उनका जम्मू कश्मीर का 3 दिन का ये टूर प्रोग्राम दौरा है। उस दौरान वो सरकारी कार्यक्रमों को भी अटेंड करेंगे, लेकिन इस दौरान वो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं, जो अभी स्रोतों से पता चला है। वैष्णो माता के दर्शन के बाद करने के बाद वो जम्मू कश्मीर की 2 रैलियों को करेंगे। वो राजौरी में और कश्मीर के अंदर जो रैलियां को संबोधित करेंगे। हम यह डिमांड कर खासकर लोगों से और लोगों की जो हमारी अपेक्षाएं हैं अपनी सरकार से, हम यही कहेंगे कि उनका स्वागत हम दिल की गहराइयों से करना चाहते हैं और भव्य तरीके से करना चाहते हैं। अमित शाह जी का ये जो दौरा है जम्मू कश्मीर का, ये शुरू होने वाला है, ऐसी भरपूर आशंकाएं लगाई जा रही हैं, जिसके लिए कहीं एक तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता इस बात को नकारते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ता इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन नारायण दत्त के साथ करणदीप और बिंदिया। और अमित शाह की रैली को देखते हुए मेंढर के सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न मार्गों पर सख्त नाकेबंदी की जा रही है। सेना और फौजी द्वारा वाहनों और लोगों की गहन तलाशी ली जा रही है। जानकारी के अनुसार 4 तारीख को राजौरी में गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसको देखते हुए पुंछ के अंदर भी कई सुरक्षा के इंतजामात कड़े कर दिए गए हैं। और अमित शाह के राजौरी जिले के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज पुंछ के कई क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तरफ से विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं विशेष नाके लगाकर वाहनों की भी गहन जांच की गई। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले रघुनाथ बाजार के व्यापारियों को भी कई उम्मीदें हैं, क्योंकि अमित शाह रघुनाथ मंदिर में पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। व्यापारियों की मांग है कि इस बाजार और इससे जुड़े क्षेत्रों में व्यापार के उत्थान के लिए उपयुक्त उपायों की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार को एक पूरा रोड मैप तैयार करना चाहिए। पहले तो अपने होम मिनिस्टर साहब का वेलकम करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर ये जम्मू के और कश्मीर का विज़िट रखा है। हालात है, इकॉनमी शटर हुई है। हम आशा रखते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब कुछ जम्मू के लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे जिससे यहाँ पे टूरिस्ट रुक सके। हमारी जो जितनी 2-4 ऐसी प्रोजेक्ट थे, जैसे आप तवी लेक का है या मुबारक मंडी है। अब देखिए कि मुबारक मंडी हमारे पास इतनी अच्छी धरोहर है, हम उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे और इतनी अच्छी धरोहर को इतनी जल्दी से जल्दी प्रोजेक्शन में लाना चाहिए था, उसकी प्रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें धीमी गति इतनी है कि पिछले 8-10 साल से ये काम चल रहा है, लेकिन वो मुबारक मंडी का कम्प्लेक्स अभी अधूरे का अधूरा ही है। हम ये चाहेंगे कि आज मिनिस्टर साहब हमारे
अगर जम्मू विजिट हो रही है तो हमारे टूरिज्म पे ध्यान दिया जाए, जिससे जम्मू रीजन जो पर्टिकुलरली जम्मू एक हमारा एज एन होल, जो हमारा पुराना टूरिज्म यहाँ पे आता होता था वो एक हमारे रीजन से कनेक्टेड ट्रेन्स अच्छी आगे चली गई हैं कटरे में, सारा उधर टूरिस्ट है। आप रघुनाथ बाजार और एडजॉइनिंग एरिया और जम्मू सिटी एज ए होल आप देखेंगे यहाँ पे टूरिस्ट का कोई भी चीज़ नहीं है। का प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं, तो वो देश की भलाई के लिए और देश की समृद्धि के लिए वो आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि देश की समृद्धि के अलावा हमारे जम्मू कश्मीर की भी समृद्धि के बारे में वो कुछ सोचें। रघुनाथ बाजार के व्यापारी काफ़ी अपेक्षा रखते हैं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर। इनका कहना है कि जम्मू को टूरिस्ट मैप पर लाया जाए और कुछ ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया जाए जहां पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। जब टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा तभी उनका कारोबार बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी के राज्य सचिव एडवोकेट शेख नासिर ने चिनाब क्षेत्र को एसटी का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने अन्य योग्य क्षेत्रों की अनदेखी करते हुए किश्तवाड़ जिले के केवल एक क्षेत्र के लिए एसटी का दर्जा देने की मांग के लिए भाजपा नेता को फटकार भी लगाई। जम्मू कश्मीर में खासकर सूबे जम्मू में इन दिनों पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस देने की मांग को लेकर सियासत काफी गर्म है और इस ज़िमन में मरकजी सरकार भी इन लोगों को माइल करने में, उन्हें अपना एक वोट बैंक बनाने के लिए हर मुमकिन ड्रामा कर रही है। चिनाब के बेशतर इलाके में आज भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मेरी ये मांग है कि खित्ते पीर पंचाल के साथ साथ खित्ते चिनाब के लोगों को भी एसटी दर्जा दिया जाना चाहिए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने स्वच्छता और लोगों की सेवा को हमेशा तरजीह दी है। के दौरान डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि सफाई से जुड़े लोग समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। पीएचसी मटन में इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब में सफाई कर्मचारियों और दीगर अमले की इज्जत अफजाई की गई। बाद में सीरे हमदान के लोगों ने भी डायरेक्टर के नोटिस में कई मसाइल लाए और एसडीएच को मजीद एक्टिव बनाने की डायरेक्टर ने यकीन दहानी कराई। जो हमारे फादर ऑफ नेशन जिनका बर्थडे है उसको सेलिब्रेशन के लिए वो सेलिब्रेट हमने किया। जैसा कि आपने देखा कि मिठाइयाँ बांटी गई हर एक जगह और हमने जो हमारे बेसिक लेवल वर्कर्स है, मल्टीटास्किंग वर्कर्स है और जिन्होंने जिन पे ये सफाई का ज़्यादा, दे आर बैकबोन ऑफ एनी हॉस्पिटल और एनी डिपार्टमेंट और एनी ऑफिस। आपको पता है कि हॉस्टल में इन एडिशन टू अदर थिंग्स यहाँ एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगर वो बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हुआ तो उससे इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। यहाँ हॉस्पिटल को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। बायोमेडिकल मैनेजमेंट में वो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने में उसमें सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यकीनी तौर पर ये वेस्ट सेग्रीगेशन जो है एक चैलेंज रहता है, लेकिन जो प्राइवेट क्लिनिक्स है या की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है रूल्स रेगुलेशंस वायलेट करते हैं वो, तो उस वाले से क्या एक्शन लेंगे आप? नहीं, आपने देखा हमारी टीम्स, मैंने सीएमओज को डायरेक्ट किया है कि वो प्राइवेट, सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाए, चाहे कोई क्लिनिकल लेबॉरेटरी हो, कोई भी हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ इन्फेक्शन बचाने से ज़्यादा हम फैला देंगे। इस पे हमारी कड़ी नज़र है। हमारी टीम जाती है, सुपरवाइजरी एंड मॉनिटरिंग टीम्स ऑलमोस्ट मुझे लगता है महीने में, हफ्ते में एक बार जाते ही जाते हैं। तो सर मटन में भी आप हैं तो एक देरीना मांग यहाँ पूरी हुई, हॉस्पिटल था जीएमसी के साथ, तो इस हवाले से क्या प्रपोजल्स आगे होंगे और अभी जिस तरह से लोगों की मांग पूरी हुई है ये तो जो एक रूटीन मैटर है, एक ट्रेनिंग सेंटर जो मेडिकल कॉलेज का था हमने और एक फैसिलिटी में रखा जहां लोगों का वर्कलोड जहां कम था, जहां हमें ज़्यादा लोगों की मतलब ज़्यादा आबादियां नहीं थी, हमने ये डीलिंग कर दिया। इससे पहले भी ये पीएचसी चल रहा था, अब भी ये पीएचसी चलेगा, 24/7 चलेगा और इंशाल्लाह अच्छे से चलेगा। खबर दिन भर में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और ब्रेक के बाद खबर दिन भर में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। महात्मा गांधी जयंती के मौके पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई की गई। इस मौके पर वहां के स्टाफ ने अस्पताल के इर्द गिर्द और सड़क पर साफ सफाई की। बीएमओ मेंटर डॉक्टर परवेज अहमद खान ने लोगों से अपील की कि वो मोहल्ले में साफ सफाई का खास ख्याल रखें। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर साल होता है। गांधी जयंती जो है स्वच्छता सेवा आदि तरीके से, जैसे स्वच्छता सेवा है, स्वच्छता पखवाड़ा है, इसमें क्लीनेस ड्राइव होता है, कभी वीकली होता है, कभी एक दिन का है। तो आज गांधी जी की जयंती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए गांधी जयंती पर हमने आज यहाँ पर क्लीनेस ड्राइव हॉस्पिटल में भी चलाया। हमारे जितने भी पेरिफेरी के हॉस्पिटल हैं, जो पीएचसी हैं, एनटीपीसी हैं, सब सेंटर हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, सभी को बताया गया हुआ है और वो आज के दिन सभी ये ड्राइव चला रहे हैं। और साथ ही आज जो कुष्ठ रोग, जिसको आज से कई साल पहले हम कोढ़ की बीमारी लेप्रोसी के नाम से करते थे, वो उसका भी आज दिन है, गांधी जयंती के दिन। तो उसके लिए भी इसके बाद हमने वो भी अपने अवेयरनेस देनी है पब्लिक को और स्टाफ को। तो हमने पूरा जितना भी हमारी ये ड्रेन सी हॉस्पिटल था, बेड्स वार्ड्स वगैरह, उनकी क्लीनेस ड्राइव किया है। गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन राजौरी ने यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तहत नेहरू युवा केंद्र राजौरी के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान 2 की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत राजौरी के ब्लॉक कालाकूट के पर्यटक गांव पंजारे से की गई। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने किया। आज जो है गांधी जयंती के मौके पे, और आज गांधी जयंती के साथ साथ जो है लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, उनकी भी जन्म तिथि है आज। और इन दोनों नेताओं के इस सिलसिले में जो है आज यहाँ पे विक्रांत जी, उनकी टीम,
मेरे साथ यहाँ बीडीसी जो चेयरपर्सन है बाबू खान जी, यहाँ के हमारे तारा विलेज के जो हैं सरपंच हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये विलेज पंजनाड़ा जो है ये एक बड़ा ही हिस्टोरिक विलेज है, और ये जहाँ पे आज हम ये इस पांडु का है यहाँ पे हम विराजमान हुए, तो आज हमने ये डिसाइड किया कि पूरे ज़िले में आज जितना भी, चाहे वो हमारा अर्बन हो या रूरल एरियाज़ हों, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो है 312 पंचायतों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट का जो प्लान है उसको रोल आउट किया। सामा जिले की तहसील घगवाल के गांव संगवाली में गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा एक स्वच्छता बैंक खोला गया है। इसमें गांव के लोगों द्वारा कचरा जमा करवाया जाएगा और बदले में इन लोगों को पैसे दिए जाएंगे। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये उठाया गया है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हर पंचायत स्तर पर खोले जाएंगे। स्वच्छता बैंक का आज हमने यहाँ लॉन्च किया है। उसको स्वच्छता बैंक का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक इनोवेटिव स्टेप है जो जिला प्रशासन सांबा ने सबकी मदद से लिया है। इसमें हमने एक गवर्नमेंट बिल्डिंग जो वेकेंट पड़ी थी उसको कन्वर्ट किया है स्वच्छता बैंक में। इसमें यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन सबका अकाउंट यहाँ खोला जाएगा। कुछ लोगों ने आज अकाउंट खोले भी हैं। इसमें प्रोसेस ये रहेगा कि ऐसा वेस्ट जो कि होता तो रिसाइक्लेबल है लेकिन लोग समझते हैं कि इसका नहीं मिलेगा, तो वो इसको जनरली सड़कों पे, नाली में या कहीं फेंक देते हैं। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या चिप्स के या स्नैक्स के जो पैकेट के रैपर होते हैं, इस तरह की चीज़ों को फेंक दिया जाता है और फिर वो बाद में रोड्स पे या ड्रेन्स में जब चली जाती हैं तो क्लॉग कर देती हैं ड्रेन्स को। पूरा सिस्टम जो वहाँ का होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं उसमें से ये एक स्टेप है। गवर्नमेंट HSS बॉयज मेंटर ने एक कार्यक्रम आयोजित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन पूरे सम्मान, जोश और उत्साह के साथ यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स ने मनाया। समारोह की शुरुआत छात्रों और स्टाफ सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय गान से की गई। छात्रों ने गांधीवाद पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया। डोडा और उसके आसपास के सरकारी शिक्षण स्थानों ने आज टाउन हॉल डोडा में गांधी जयंती मनाई। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल को छू लेने वाले भाषण, नाटक, कविताएं और गीत, साथ ही के सिद्धांत जैसे कि विश्व शांति, सामाजिक न्याय, अहिंसा, सत्य पर भी यहाँ प्रकाश डाला गया। फिलॉसफी के जो 4 पिलर्स हैं, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, सर्वोदया और ट्रूथ, तो उन्होंने जो अहम बात कही है कि अदम तशद्दुद, सच्चाई और सबकी तरक्की में ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बड़ा कुंभा जो है वो आगे जाए और छोटे को पीछे रखा जाए। ऐसा नहीं है, जो सबसे पीछे है देश में उसकी तरफ भी जो है तवज्जो दी जाए और सत्याग्रह को फॉलो किया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़ाहिरी सच्चाई को देखा जाए बल्कि अपने अंदर की उस भावना को भी जो है सच की तरफ जाए। गांधी जी के जो असूल हैं आज की डेट में, आज के दिन, आज की जो हमारा माहौल है या सोसाइटी में है, जो भी समाजी बुराइयां हैं उनको अगर दूर करना है तो हमें गांधी जी के प्रिंसिपल, गांधी जी के असूल, उनको फॉलो करना होगा। एक आदमी पतला सा पूरे हिंदुस्तान को एकजुट कर पाया और आज़ादी की लड़ाई में पढ़ा लिखा, अनपढ़, औरत, आदमी, बच्चा, बूढ़ा सबको इन्वॉल्व कर पाया। आप कैसे लीड कर सकते हैं, महात्मा गांधी उसका एक एग्जाम्पल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सांबा में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यकारी अध्यक्ष बबल गुप्ता की अध्यक्षता में फूल अर्पित किए और उनको दिखाए हुए कदमों पर चलने का प्रण लिया। सभी ने हमने उनको श्रद्धांजलि भेंट की है और हमने ये प्रण लिया है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। देश की एकता, हमारा भाईचारा, उसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे
और आज मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने एक लाठी के बल पर देश को आज़ादी दिलवाई और उन पर एक गीत भी बना था, दिलवा दी हमें आज़ादी बिना तख्त बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उसका मतलब ये था कि उन्होंने बगैर किसी खून खराबे के शांति के पद पर चलते हुए उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। आज पूरी दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया आज उनका ये दिन मना रही है। पुंछ जिले में भी गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने भाग लिया। विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के जीवन और उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से हमें ऑर्डर थे कि पूरा जो पिछला महीना था इसमें हमने गांधी महोत्सव जो है करके सेलिब्रेट किया। सभी स्कूल में जो है गांधी महोत्सव के अंडर अलग अलग प्रोग्राम्स हुए। तो इन सब का जो मकसद है गांधी जी का वो मैसेज, जो शांति अहिंसा का मैसेज है, वो गांधी जी का मैसेज सभी बच्चों तक, सभी लोगों तक, गांव-गांव तक जो है वो पहुंचाने का मैसेज है। सेवा पखवाड़ा के अंतिम दिन महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर भाजपा ने एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीडीसी अध्यक्ष केशव दत्त शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।